मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज द्वारा चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन किया गया है, जिसमें कल हमने 11वें सूत्र तक समझ लिया है कि ऊर्ध्वलोक में 4 निकाय के देव हैं, उनकी लेस्याओं के बारे में समझा, उनके भेदों के बारे में समझा। और सूत्र नंबर 8-9 में 7-8-9 में उनमें प्रविचार काम सेवन की व्यवस्था बताई गई, किस प्रकार होते हैं। 2 इंद्र बताए गए और इसके बाद भवनवासी देवों के 10 जो नाम हैं, 10 प्रकार के हैं, वो नाम सूत्र नंबर 10 में बताए गए। और सूत्र नंबर 11 में व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं, उनके नाम बताए गए हैं। और ये सभी में 2 इंद्र और 2 प्रतीन्द्र होते हैं, भवनवासी में और व्यंतरों में। और ज्योतिषी देवों में 12 नंबर सूत्र में इनके 5 प्रकार के भेद नाम बताए जा रहे हैं। इनमें इंद्रों की व्यवस्था थोड़ी अलग है। ज्योतिषी देवों में केवल 2 इंद्र होते हैं, चंद्रमा इनका इंद्र कहलाता है और सूर्य ज्योतिषी देवों में प्रतीन्द्र कहलाता है। तो सूत्र 12 दोहराएंगे। ज्योतिषी देवों के 5 जो भेद हैं, नाम हैं, वो बताए जा रहे हैं। ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। हाँ, ज्योतिषी देवों के 5 प्रकार हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और फैले हुए तारे। प्रकीर्णक माने फैले हुए और तारका माने तारक माने तारकाश्च, फैले हुए तारे। और ये ज्योतिष के देव क्यों कहलाते हैं, इनका नामकरण के पीछे, चूंकि चमकीले होते हैं, ज्योति से बना ज्योतिष देव, तो चमकीले होते हैं, चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं इनके विमान, इसलिए ये ज्योतिष के देव कहलाते हैं। सूर्य और चंद्रमा इनके चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। तो सूर्य और चंद्र को इसमें सबसे पहले रखा गया है और ग्रह वगैरह से इनका प्रभाव भी अधिक है। इसके बाद ग्रह को रखा गया है और इसके बाद नक्षत्रों को रखा गया है। इस तरह से इनका जो स्थान है, जहाँ हम रहते हैं मध्यलोक में, हमारी इस पृथ्वी से 790 योजन ऊपर चमकते हुए सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र हमें दिखाई देते हैं। तो ये हमसे कितने ऊपर हैं? ये 790 योजन ऊपर से इनका प्रारंभ होता है और 790 से ऊपर 900 योजन तक, माने यहाँ जमीन से 900 योजन तक, अर्थात 790 जहाँ शुरू हुआ वहाँ से लेके 110 योजन के हिस्से में ये सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्र, ये सभी स्थित हैं। और ये क्या करते हैं, ये आगे के सूत्र में वर्णन आएगा। तो इस प्रकार ये जो ज्योतिष के देव हैं, इन सभी ज्योतिष के देवों में सबसे नीचे तारे हैं और तारों से ऊपर 10 योजन ऊपर सूर्य का विमान है। फिर सूर्य से 80 योजन ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा से 4 योजन ऊपर नक्षत्र हैं और नक्षत्रों से 4 योजन ऊपर बुध का विमान है। बुध से 3 योजन ऊपर शुक्र का विमान है और शुक्र से 3 योजन ऊपर बृहस्पति है और बृहस्पति से 3 योजन ऊपर मंगल है, मंगल से 3 योजन ऊपर शनि है। इस तरह ये 110 योजन की मोटाई में ये सभी ज्योतिषी देव रहते हैं। तारे सबसे नीचे हैं और उसके बाद सूर्य है और सूर्य से 80 योजन ऊपर चंद्रमा है। तो सूर्य नीचे है, माने यहाँ हमारी ओर, यहाँ हमारे यहाँ से देखें तो सूर्य नीचे है और सूर्य से 80 योजन ऊपर चंद्रमा है। जो अन्य मत में इस प्रकार की बात आती है
कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ऐसा हमारे जैनागम के अनुसार नहीं है, क्योंकि चंद्रमा तो 80 योजन ऊपर है सूर्य से और सूर्य उसके बहुत नीचे है, 80 योजन नीचे है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ पृथ्वी की ओर नीचे आ रहा है, तो चंद्रमा उससे 80 योजन ऊपर है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता हो, ये बात सिद्ध नहीं होती है। तो सूर्य में अपना प्रकाश है, चंद्रमा में अपना प्रकाश है। इसी तरह ग्रह नक्षत्र तारे में भी सब में अपना अपना उनके जो विमान हैं वो हमें उनका नीचे वाला हिस्सा दिखाई देता है चमकता हुआ। तो ऐसी व्यवस्था है, ये अकृत्रिम रूप से अनादिकाल से इसी तरह से चमकता हुआ इनका स्वरूप है। और ये सभी ज्योतिषी देव त्रियक रूप से घनोदधि बात वलय तक फैले हुए हैं, माने संपूर्ण जैसे मध्यलोक हमारा जो है तो इसमें पूरे में इसी के ऊपर हम देखें तो सभी जगह फैले हुए हैं। अब सूत्र नंबर 13 में बताया जा रहा कि ये घूमते रहते हैं, तो किस प्रकार से घूमते हैं, किसके चक्कर लगाते हैं ज्योतिषी देव, ये बताया जा रहा है। सूत्र दोहराएंगे। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके निरिलोके, निरी माने होता है मनुष्य, तो निरिलोके माने मनुष्य लोक, और मनुष्य लोक का मतलब जो अढ़ाई द्वीप है, अढ़ाई द्वीप का विस्तार हमने आपको बताया था, तीसरे अध्याय में आया था। 45 लाख योजन विस्तार है अढ़ाई द्वीप का, जिसमें 2.5 द्वीप है और 2 समुद्र हैं उस बीच में। इतना जो क्षेत्र है वो मनुष्य लोक कहलाता है। तो निरिलोके माने मनुष्य लोक में, और नित्य गतयो माने निरंतर सदा गति करते हैं। किस प्रकार से गति करते हैं? मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, मेरु का चक्कर लगाते हैं। और ये मेरु कितने हैं? 2.5 द्वीप में 5 मेरु हैं। बीच में जहां हम रहते हैं इसमें जम्बू द्वीप में 1 मेरु है, और दूसरा जो द्वीप है जिसे धात्के खंड द्वीप कहते हैं उसमें 2 मेरु हैं, और तीसरे का आधा पुष्करार्ध द्वीप में भी 2 मेरु हैं। तो इन मेरु पर्वत, इन मेरु पर्वतों की प्रदक्षिणा करते रहते हैं, माने मेरु पर्वत का चक्कर लगाते रहते हैं। तो मेरु पर्वत तो बहुत ऊंचा है, जो जम्बूद्वीप में सुदर्शन मेरु है ये 1 लाख योजन ऊंचा है। हमारी इस पृथ्वी से जहां हम रहते हैं यहीं से हम सारी गणना कर रहे हैं, तो 1 लाख योजन में 1000 योजन तो जमीन के अंदर है, जड़ की तरह से, जैसे वृक्ष की जड़ होती है, और 99,000 योजन ऊपर गया है। तो सुदर्शन मेरु है 99,000 योजन ऊपर हमारी इस पृथ्वी से, और ये सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे हैं ये तो 900 योजन के ही अंदर हैं, तो बहुत नीचे हैं सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे। और जो सुदर्शन मेरु है उसमें सबसे ऊपर पांडुक शिला है, जहां पर पांडुक वन में पांडुक शिला पर तीर्थंकरों का अभिषेक होता है, वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। मतलब ये सूर्य चंद्रमा जो 900 योजन है, तो इनसे करीब कितना 100 गुना ऊपर, 1000 गुना 100 तो 1 लाख हो जाएगा, तो 900 गुना 100 तो 90,000 हो जाएगा, 900 गुना 100 90,000, तो लगभग 100 गुना से भी ज्यादा ऊपर सुदर्शन मेरु के सबसे ऊपर टॉप में पांडुक वन है, वहां पांडुक शिला है, वहां पर तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। तो सूर्य चंद्रमा तो बहुत नीचे रह जाते हैं, 1/100 ही दूरी रहती है केवल, मतलब बहुत पास में है सूर्य चंद्रमा इस अपेक्षा से हम बात करें तो ऐसे ये करते क्या है, इन मेरु पर्वतों की प्रदक्षिणा करते रहते हैं मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक माने 2.5 द्वीप में, अर्थात 2.5 द्वीप में जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव हैं, ये मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं तो मेरु से बिल्कुल पास में रहते हैं या दूर रहते हैं, कितने दूर रहते हैं, तो इसका भी वर्णन आया है कि ये ज्योतिषी देव मेरु से 1121 1121 इतने योजन दूर रहकर प्रदक्षिणा ऐसे गोल चक्कर
लगाते रहते हैं। इतनी दूरी सदा रहती है, मतलब मेरू के बिल्कुल पास नहीं रहते हैं। 1121 अर्थात 1121 योजन दूर रहकर ये चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखो बीचों बीच में सुदर्शन मेरू है और सुदर्शन मेरू से 1121 योजन दूर रह के ये ऐसा गोल चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य चंद्रमा को ही हम विशेष रूप से ले लें, ऐसे तो सभी ग्रह नक्षत्र तारे सभी चक्कर लगा रहे हैं। तो चूंकि सूर्य चंद्रमा का विशेष प्रभाव है हमारे यहाँ और डेली सूर्य निकलता है, तो ये जम्बूद्वीप में हम बात करें तो यहाँ पर 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा हैं। अर्थात आज जो सूर्य निकला था अभी अस्त हो गया है, कल जो निकलेगा वो ये वाला सूर्य नहीं रहेगा, कल दूसरा वाला सूर्य आएगा और इसका नंबर आएगा परसों। इस तरह से 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। इसी तरह लवण समुद्र में 4 सूर्य और चंद्रमा हैं। धात के खंड द्वीप में 12 सूर्य और 12 चंद्रमा हैं। कालोदधी समुद्र में 42 और पुष्करार्ध द्वीप में 72। इस प्रकार से ये संख्या आगे आगे बढ़ती गई है। और ग्रह नक्षत्र तारे कितने हैं इनकी अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर 2 चंद्रमा हैं हमारे जम्बूद्वीप में, तो एक चंद्रमा का परिवार हम इसलिए कह रहे हैं कि चंद्रमा इंद्र है, तो जैसे परिवार का मुखिया होता है या राजा होता है तो उसके राज्य में कितनी प्रजा है, उसी में सारे अधिकारी मंत्री आदि आदि सब आ जाते हैं। तो चंद्रमा इनका इंद्र है, राजा के समान है। तो उस एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होता है, तो 2 चंद्रमा हैं तो 2 सूर्य हो गए। और एक चंद्रमा के परिवार में 88 ग्रह होते हैं। 88 ग्रहों के नाम भी हमारे यहाँ शास्त्रों में आए हैं। तो 88 ग्रह, जैसे अभी ज्योतिष में 9 ग्रह हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सारे देश में सभी जगह जानते हैं। कुछ 2-3 अभी नए ग्रहों की भी पहचान हुई है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इस तरह के, तो वो और बढ़ा लें, लेकिन उससे बहुत ज्यादा 88 ग्रह एक चंद्रमा के परिवार में माने गए हैं। और नक्षत्र होते हैं 28। तो हम जो भारतीय ज्योतिष में भी ये पढ़ाते हैं जैसे हम, तो 28 नक्षत्र हम पढ़ाते हैं। तो नक्षत्रों का मेल तो खाता है जैनागम से, लेकिन 88 ग्रह भारतीय ज्योतिष में नहीं पढ़ाए जाते हैं। केवल 9 ग्रहों के बारे में अभी प्रचलन में है और 3 ग्रहों की और खोज हो गई है, तो उनका भी धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा है। लेकिन होते 88 ग्रह हैं, 28 नक्षत्र, ये एक चंद्रमा का परिवार बता रहे हैं। और तारे कितने होते हैं? तारे करोड़ों में होते हैं, उनकी भी गिनती आई है, कोड़ा कोड़ी तारे। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करें तो 1 कोड़ा कोड़ी होता है। तो ऐसे कितने कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं? 66,975 कोड़ा कोड़ी। फिर से सुन लें, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे, ये एक चंद्रमा का परिवार कहलाता है। तो जहाँ 2 चंद्रमा है यहाँ जम्बूद्वीप में, तो इससे दूना समझ लो, माने 2 चंद्रमा है तो 2 सूर्य हो गए। एक चंद्रमा में 88 ग्रह हैं तो 2 चंद्रमा के 176 ग्रह हो गए। नक्षत्र 28 दूनी 56 हो गए। और इसी तरह से तारे 66,975 कोड़ा कोड़ी के दूने कर दो तो उतने तारे होते हैं जम्बूद्वीप में, क्योंकि यहाँ 2 चंद्रमा 2 सूर्य, इस हिसाब से। अब ये ज्योतिषी देव हैं ये सभी, तो ये मेरू का चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसे चक्कर लगाने से होता क्या है, इनके चक्कर लगाने का प्रभाव क्या होता है? तो इससे काल का विभाग होता है। जैसे दिन रात होते हैं, तो सूर्य निकला तो दिन हो गया और सूर्य चला गया, घूम के आगे बढ़ गया तो यहाँ रात हो गई। दूसरे क्षेत्र में अभी उस सूर्य से दिन होगा, तो 2 सूर्य हैं तो दोनों ओर दिन होगा। और 2 जगह अभी चंद्रमा है, तो जहाँ चंद्रमा है वहाँ रात्रि होगी। चंद्रमा की कलाएं घटने बढ़ने का भी अलग विधान है, तो उससे चंद्रमा की कलाएं कम ज्यादा होती हैं और वैसा सूर्य के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो ये इन ज्योतिषी देवों के घूमने से सूत्र नंबर 14 में बता रहे हैं, दोहराएंगे। तत्कृतः काल विभागः, तत्कृतः काल विभागः, इन ज्योतिषी देवों के गमन से काल का विभाग होता है। तो काल का विभाग कैसे होता है? काल 2 प्रकार का है, एक व्यवहार काल होता है, एक निश्चय काल होता है। जो ये दिन रात होना है
या घड़ी में हम देखते हैं सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात। इसके अलावा एक 15 दिन हो गए, सप्ताह हो गया, महीना हो गया, साल हो गया, साल बदल गया। तो ये सब व्यवहार काल कहलाता है। और ये व्यवहार काल सूर्य चंद्रमा की गति से ही जाना जाता है। और इसी तरह से निश्चय काल का बोध भी इसी प्रकार से होता है। इसके बारे में आगे 5वें अध्याय में विस्तार से वर्णन आएगा काल द्रव्य के वर्णन में, उसमें इसको हम और अच्छे से समझेंगे। अब ये 2.5 दीप में तो ज्योतिषी देव भ्रमण करते हैं, मेरू का चक्कर लगाते हैं, सदा घूमते रहते हैं, कभी भी स्थिर नहीं होते हैं। लेकिन 2.5 दीप के बाहर जो सूर्य चंद्रमा आदि जो ज्योतिषी देव हैं, वे क्या करते हैं, वे किसका चक्कर लगाते हैं? क्योंकि वहां तो मेरू नहीं है, मेरू तो 5 ही हैं जो 2.5 दीप में है। तो बाहर के जो ज्योतिषी देव हैं वो क्या करते हैं, वो किसका चक्कर लगाते हैं? तो सूत्र नंबर 15 बता रहा है कि बाहर के जो ज्योतिषी देव हैं वो भ्रमण नहीं करते हैं, वो स्थिर हैं। सूत्र बोलेंगे बहिरवस्थिता है, बहिरवस्थिता, अर्थात मनुष्य लोक के बाहर। ये मनुष्य लोक के बाहर हमने कैसे जाना? क्योंकि इसके पहले सूत्र ने कहा था कि निर्लोके माने मनुष्य लोक में मेरु प्रदक्षिणा, जो ज्योतिषी देव हैं वो मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। तो उससे जाना कि बहिरवस्थिता माने 2.5 दीप के बाहर, अर्थात मनुष्य लोक के बाहर जो ज्योतिषी देव हैं वो अवस्थिता माने अवस्थित हैं, अर्थात भ्रमण नहीं करते हैं। 2.5 दीप में जो ज्योतिषी देव हैं, इनके विमान हैं, वो भ्रमण करते हैं, सदा घूमते रहते हैं, स्वदर्शन मेरु आदि 5 मेरु का चक्कर लगाते रहते हैं 1121 योजन दूर रह करके। और इसके बाहर के जो असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, तो उन सब में भी इसी तरह से सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे हैं, उनकी गिनती का भी वर्णन है। तो वो गमन नहीं करते हैं, वो स्थिर रहते हैं। इस तरह से ज्योतिषी देवों का वर्णन सूत्र नंबर 15 तक यहाँ पूरा हो गया। देखो, पहले भवनवासी देवों के 10 नाम बता दिए, इसके बाद व्यंतर देवों के 8 नाम बता दिए, फिर ज्योतिष के देवों के 5 नाम बता दिए। ज्योतिष के देव किस प्रकार से भ्रमण करते हैं, कैसे चक्कर लगाते हैं, उनके भ्रमण करने से क्या होता है, ये बता दिया। और 2.5 दीप के बाहर के ज्योतिषी देव भ्रमण नहीं करते, स्थिर रहते हैं। इतना बताने के बाद अब क्रम से जो सूत्र नंबर 1 में देवास चतुर्निकाया बोला गया था कि 4 निकाय के देव हैं, तो उसमें से 3 निकायों का वर्णन हो गया यहाँ विस्तार से। भवनवासी का हो गया, व्यंतर का हो गया और ज्योतिषी देवों का हो गया। अब चौथा निकाय वैमानिक देवों का वर्णन शेष है। तो यहाँ सूत्र नंबर 16 यही बात कह रहा है, बोलेंगे वैमानिका है, वैमानिका, कि वैमानिक देव। तो वैमानिक देव कौन होते हैं? जो विशेष पुण्यशाली होते हैं। देखो, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी ये भवनत्रिक कहलाते हैं। तो ये कम पुण्यशाली होते हैं, जिनका पुण्य कम होता है वे बनते हैं भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव भवनत्रिक में। ठीक है। और जो विशेष ज्यादा पुण्यशाली होते हैं, बहुत पुण्य जिन्होंने कमाया है, वे वैमानिक देव बनते हैं। वो उच्च देव कहलाते हैं, श्रेष्ठ कहलाते हैं, रिद्धि वगैरह उनके विशेष ज्यादा होते हैं, तो वो वैमानिक देव कहलाते हैं। और विमानों में उत्पन्न होते हैं, अपने विमान में रहते हैं। ऐसे जो विमान है और उनमें उनकी व्यवस्था है। इंद्रक विमान, जैसे नरकों में बताया गया था कि बीच में इंद्रक बिल रहता है और उसके चारों तरफ श्रेणीबद्ध बिल होते हैं और यत्र तत्र बिखरे हुए प्रकीर्णक बिल होते हैं। जैसे अधोलोक में नरक की व्यवस्था है, उसी प्रकार से ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग देवों के विमानों की व्यवस्था है। बीच में एक इंद्रक विमान होता है। इंद्रक विमान की चारों दिशाओं में कतारबद्ध विमान होते हैं, वो श्रेणीबद्ध विमान कहलाते हैं। और जो यत्र तत्र बिखरे हुए होते हैं, जैसे फूल हम ऐसे बिखेर दें ऊपर की ओर और किसी के ऊपर ऐसे बिखेरे जाते हैं, तो वो जमीन में गिरते हैं तो एक लाइन से नहीं रहते हैं, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ ऐसे बिखर जाते हैं। तो इसी प्रकार से बिना पंक्ति के जो बिखरे हुए विमान हैं वो प्रकीर्णक विमान कहलाते हैं। तो जैसे 3 प्रकार के बिल हैं अधोलोक में, नरक में, उसी प्रकार से ऊपर स्वर्गों में
ऐसे 3 प्रकार के विमान होते हैं। बीचों बीच में इंद्रक विमान, उसके चारों ओर दिशा कतारबद्ध लाइन से जो होते हैं वो श्रेणीबद्ध विमान, और यत्र तत्र बिखरे हुए फूलों की तरह जो होते हैं वो प्रकीर्णक विमान। जैसे नीचे नरकों में 49 पटल बताए गए थे। पटल याद है ना? कैसे याद करना थे? सबसे नीचे से बढ़े तो 7वें नरक में 1 पटल, 6वें में 3 पटल, 2-2 बढ़ते जाओ। ऐसे 13 पटल पहले नरक में, टोटल 49 पटल। ऐसे ही स्वर्ग विमानों की बात करें तो स्वर्ग में 16 स्वर्ग और उसके ऊपर ग्रहवियक, फिर अनुदेश, फिर अनुत्तर, तो इसमें 63 पटल होते हैं। पटल जिस तरह से हमारा मंजिल, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, ऐसा अपने घर जैसा समझ लें। तो उन पटलों में ये विमान हैं और इन विमानों में वो देव रहते हैं, उन्हीं में उनका जन्म होता है, उन्हीं में वो रहते हैं। इस प्रकार से वैमानिक देवों के अब आगे भेद बताए जा रहे हैं। तो 2 प्रकार के वैमानिक देव होते हैं। सूत्र बोलेंगे 17 नंबर। कल्पोपपन्नाः कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च। कल्पातीताश्च माने वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं, एक कल्पोपपन्न और दूसरे कल्पातीत। तो कल्पोपपन्न माने कल्प में उत्पन्न होने वाले। तो ये 16 स्वर्ग जो हैं वो कल्पोपपन्न कहलाते हैं, या कल्पवासी भी उनको कहते हैं। और कल्प का मतलब होता है जहाँ इंद्र आदि की कल्पना होती है। जो शुरू में भेद बताए गए थे देवों में पदवी के अनुसार, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, ये पढ़े थे ना, 10 प्रकार के होते हैं। तो वो ये मतलब ये इंद्र है, ये सामानिक है, त्रयस्त्रिंश है, इस प्रकार की जो कल्पना की जाती है ये 16 स्वर्गों में की जाती है। तो वो 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि की कल्पना करने के कारण, और उसके ऊपर जो होते हैं 9 ग्रहवियक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, उनमें ऐसी कल्पना नहीं की जाती है, इसलिए वो कल्पातीत कहलाते हैं। तो कल्पोपपन्न माने कल्पवासी, और कल्पातीत माने जो 16 स्वर्ग से ऊपर के हैं विमान, वो कल्पातीत कहलाते हैं। अब ये कल्पवासी और कल्पातीत कैसे हैं? तो छोटा सा सूत्र 18 नंबर कह रहा है, बोलेंगे उपर्युपरि। उपर्युपरि अर्थात ये ऊपर ऊपर हैं, मतलब जैसे 16 स्वर्ग हैं तो 2-2 के जोड़े में उत्तर दक्षिण के अनुसार 8 युगल हैं। उनके नाम आगे बताए जा रहे हैं अगले सूत्र में। तो 8 युगल में 16 स्वर्ग हैं, 16 विमान, स्वर्गों के विमान हैं। उसके बाद फिर ग्रहवियक के विमान हैं, तो ये उनके और ऊपर, फिर ग्रहवियक के और ऊपर जाएंगे तो 9 अनुदिश के विमान हैं, फिर उससे और ऊपर जाएंगे तो 5 अनुत्तर के विमान हैं। इस प्रकार से उपर्युपरि माने ऊपर ऊपर हैं। अब उनके नाम आगे सूत्र नंबर 19 में बताए जाएंगे। आज समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज की जो पढ़ाई है वो यहीं हम पूर्ण कर रहे हैं, और आगे विस्तार से इनका नामों का वर्णन, और फिर उन देवों में किस प्रकार की वेश्या वगैरह होती हैं, कैसी विशुद्धि वगैरह होती हैं, क्या चीज़ें अधिक अधिक होती हैं ऊपर, क्या चीज़ें कम कम होती हैं, इस प्रकार का वर्णन। और फिर देवों की जो आयु है वो अलग अलग सभी प्रकार के देवों की आयु के बारे में, उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु का वर्णन किया जाएगा देव देवियों का। इस प्रकार से 4था अध्याय पूर्ण होगा। तो आज की क्लास यहाँ अपन पढ़ाई पूरी करते हैं, और अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि का समाधान कर लें और कल का पाठ भी सुना दें।